मैं डॉक्टर चंद्रेश पारिक और सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बाय डी ब्लॉक एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स, अर्थात संक्रमण तत्वों के द्वारा संकुल का निर्माण। तो चलिए बात करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें कि संकुल निर्माण में संकुल किसे कहते हैं और ऐसी क्या बात है जो ये दूसरे तत्वों मेटल, नॉन मेटल या एस ब्लॉक, पी ब्लॉक के एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट से संक्रमण तत्वों को अलग करते हैं। तो देखिए, जब भी हम बात करेंगे ना संकुल निर्माण की, तो पहले तो ये समझना होगा कि संकुल निर्माण है क्या, क्योंकि ये तो बात कंफर्म हुई कि संकुल निर्माण इनकी विशिष्टता है, यानी कि संक्रमण तत्वों की सबसे बड़ी विशेषता होती है इनके द्वारा संकुल का निर्माण। ठीक है, तो संकुल किसे कहते हैं? हमने पूरे इस चैप्टर का अध्ययन किया है। हमारे पिछले वाले वीडियो में जाइएगा, देखिएगा, वह हमने वर्नर थ्योरी से लेकर वीबीटी और आइसोमेरिक से लेकर सब कुछ एक्सप्लेन किया है। फिर भी देखते हैं कि संकुल हम किसे कहते हैं। मैं याद दिला दूं आपको कि संकुल हम किसे कह रहे थे। हमने कहा था साहब संकुल कहते हैं एन और एल। याद आया ना आपको? कुछ इस तरह का बॉन्ड लेते हुए कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से इनको कोऑर्डिनेट कंपाउंड, इस केमिस्ट्री को कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, और ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स, जिसमें क्या होता है, एक सेंट्रल मेटल कैटायन। कौन? सेंट्रल मेटल कैटायन एंड इट्स सराउंडेड बाय डिफरेंट टाइप ऑफ, जिन्हें हम कहा था लिगेंड्स। लिगेंड्स किसे कहते हैं? ऐसी स्पीसीज जो कि सेंट्रल मेटल कैटायन को लोन पेयर डोनेट करती है। तो डोनेशन उसने किया किसको? मेटल को। तो हमने एरो बनाया ऐसे, कहां से कहां? लिगेंड से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाते हैं मेटल की तरफ, और जो लिगेंड है ना वो मेटल के चारों तरफ वो पर्टिकुलर ज्योमेट्री में एडजस्ट होते हैं। जैसे 4 हुआ तो हम कहेंगे वो टेट्राहेड्रल हो सकता है, 5 हुआ तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल व्यवस्था हो सकती है, 6 हुआ तो हम कहेंगे ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी। तो इस तरह से, और 4 होने पर स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है या पेंटागोनल बाई पिरामिडल होगा, जो भी होगा, ये होती है ज्योमेट्री। तो जितने लिगेंड होंगे वैसी उसकी ज्यामिति होगी। तो संकुल किसे कहते हैं? तो हम कहते हैं आर कंपाउंड वेयर इन ए नंबर ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और एनायंस आर बाउंड टू ए मेटल, यानी कि लोन पेयर देने वाली कोई भी स्पीसीज जब सेंट्रल मेटल कैटायन से एक निश्चित ज्यामिति के द्वारा निश्चित ज्यामिति में जुड़ी हुई और उससे बंधी हुई हो, तो उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स। और ये विशिष्टता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है कि द कैटायन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव ए स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स, कि डी ब्लॉक तत्वों में स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है कि वो बंधते हैं, इसीलिए तो वो संकुल का निर्माण कर पा रहे हैं। तो अब जो लिगेंड थे देखिएगा हमने जो लिए CO, NO, NH3, इन सब में कहीं ना कहीं क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, आयंस हो या फिर ये तो न्यूट्रल, फ्लोराइड, क्लोराइड, CN माइनस, OH माइनस, NO2 माइनस, NO3 माइनस, या फिर आप कैसा कुछ भी ले लें, और उससे इन स्पीसीज को हमने कहा था लिगेंड। अब किस तरह के कॉम्प्लेक्स बनते हैं, देखो ये कॉम्प्लेक्स है हमारे सामने, फिर ये है, IUPAC नोमेनक्लेचर की भी बात की थी हमने, हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड, नेक्स्ट संकुल बना टेट्राएमीन कॉपर सेकंड, आयन पीछे लगाना है, इट्रियम है हमारे पास में, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, तो ये नेक्स्ट है वैनेडियम, दिस इज वैनेडियम V। ओके, तो हेक्सा हाइड्रेट या क्या कहोगे, H2O को हम क्या कहते थे? एक्वो, तो हेक्सा एक्वो वैनेडियम सेकंड या 6 आयन हेक्सासाइनो। अब फेरेट माइनस की वजह से देखिएगा, क्विक रिवीजन हो रहा है, हम इसके IUPAC नेम को साथ साथ में देखते जा रहे हैं। हमने वहां बात नहीं की थी कि कॉम्प्लेक्स क्यों और कैसे है, यहां हम बात करने वाले हैं। नेक्स्ट हुआ हेक्सा फ्लोरो या फ्लोराइडो फेरेट, कोऑर्डिनेशन नंबर आपको निकालना है, पीछे -3 है तो आयन, और लास्ट हुआ हमारे सामने टेट्रा कार्बोनिल। और निकल खास बात क्या थी,
0। ये वो एग्जांपल था जिसमें मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। इन सब के लिए आपके लिए होमवर्क यही है, इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। मैंने स्पीडी तरीके से रैपिड में ये मानते हुए कि आपसे हम पहले पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं तो आपको ये अच्छे से पता होगा, तो कोई बात नहीं, रिवीजन कीजिएगा। आप क्या करेंगे, इन कॉम्प्लेक्सेस की ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल को लेते हुए इनके IUPAC नोमेनक्लेचर को भी अच्छे से लिखेंगे। ठीक है, अब हम बातें यहां पर, तो हम कहते हैं देयर टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस इज ड्यू टू फॉलोइंग रीजन, क्योंकि पहला प्रश्न यही उठता है कि संगमर तत्व या डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स और संगमर तत्वों का अंतर की भी बात कर चुके हैं कि सिर्फ जिंक, कैडमियम, मरकरी को हटा दो तो बाकी के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट संगमर तत्व कहलाते हैं। ठीक है, जिनमें डी कक्षक उनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में इनकम्प्लीट होते हैं संगमर तत्वों की। ठीक है, तो हम कह रहे हैं 3 वजह से ये संकुल का अधिकाधिक से निर्माण करते हैं। ये तीनों कारण कौन से हैं? सबसे पहला फैक्टर होता है स्मॉल साइज एंड हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, यानी कि पहली कंडीशन है कॉम्प्लेक्स वो अच्छे से बना पाएगा जिसकी साइज कम हो और चार्ज डेंसिटी क्या हो, यानी कि घनत्व का मान, आवेश घनत्व का मान उच्चतम हो। इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये निकला कि हम कॉम्प्लेक्स के प्रोसेस में क्या कर रहे हैं, हम कॉम्प्लेक्स के लिए बात कर रहे हैं इस तरह से कि हमारे पास में मेटल है जो लिगेंड से कनेक्टेड है। लिगेंड का काम होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देना, तो इसके पास में जितने इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स स्ट्रॉन्ग बना। लेकिन ये देगा किसे? ये देने वाला है मेटल को, और मेटल कब लेगा? जब इसके पास में अधिक से अधिक प्लस चार्ज होगा, क्योंकि प्लस चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन को लिया तो हम कहेंगे पहली कंडीशन की मेटल के पास में कितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है। जितना पॉजिटिव चार्ज होगा, जितनी डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब साइज तो है कम, चार्ज हुआ ज्यादा, तो उसका अट्रैक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के लिए उसकी एफिनिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो पहली कंडीशन है कि तब बनते हैं जबकि मेटल के ऊपर चार्ज ज्यादा हो, जिसको हम कहते हैं हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी। इसलिए हमने लिखा है ट्रांजिशन मेटल्स हैव ए लिटिल साइज। साइज की बात हम कर चुके हैं कि इनकी साइज कम होती है, एंड हाई चार्ज डेंसिटी कॉन्स्टिट्यूट ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म विद द लिगेंड एंड thus constancy of the complex increases। जितनी साइज का मान कम होगा, कॉम्प्लेक्स बनाने की उनकी प्रवृत्ति उतनी ही ज्यादा होगी। पहला। अब सेकंड फैक्टर है प्रेजेंस ऑफ वैकेंट n-1 d ऑर्बिटल। इसका मतलब क्या कि जितना ज्यादा, अब देखो इसको इस तरह से हम समझते हैं कि हमने एक बात तो कह दी क्या कि सब लिगेंड का काम होता है मेटल को इलेक्ट्रॉन देना, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है मेटल को। अब सपोज कीजिएगा कि इसके पास में जगह ना हो तो क्या होगा, तो क्या होगा? और हमने कह रहा था पहली कंडीशन भी पूरी करता है, इसके पास में प्लस चार्ज भी हो रहा है तो अट्रैक्शन तो हो रहा है, लेकिन ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को रखेगा कहाँ? इसके पास में जगह भी तो होनी चाहिए ना। तो हमने कहा जगह होने के लिए कि वैकेंट n-1 d ऑर्बिटल होने चाहिए, और यही विशिष्टता है, उसकी वजह से कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर पाते हैं। तो हम कहते हैं विच आर अप्रोप्रिएट एनर्जी टू एक्सेप्ट लोन पेयर एंड अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द लिगेंड्स फॉर बॉन्डिंग विद देम। ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैविंग ए ह्यूज नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल। ट्रांजिशन एलिमेंट की विशेषता होती है कि इनके पास में बहुत अधिक रिक्त डी कक्षक होते हैं, इन विच इट कंटेन द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां वो आसानी से लिगेंड द्वारा लिए हुए डी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं। देयरफॉर कैन प्ले द रोल ऑफ सेंट्रल मेटल आयन और सेंट्रल मेटल एटम। इसी वजह से वो सेंट्रल एटम की तरह की जगह काम करते हैं। तो दो तो हुई खूबियां ये, और तीसरी एक और महत्वपूर्ण है जो कहीं कहीं सेकंड से कनेक्टेड है। क्या? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था। कि आयरन क्या करता है,
+2 और +3 में है, कॉपर +1 +2 में है, क्रोमियम +6 तक होता है, मैग्नीज +7 तक है, कोबाल्ट भी +6 तक है। इसका मतलब क्या होगा, एक ही सेंट्रल मेटल एटम अपनी एक एक ऑक्सीडेशन स्टेट में संकुल बनाता जाएगा, और जितनी ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो उसके द्वारा संकुल निर्माण की प्रक्रिया भी उतनी ही ज्यादा होगी। इसलिए हम कहते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट बहुत ज्यादा क्या करते हैं, संकुल का निर्माण करते हैं। और पूरी पीरियोडिक टेबल में जो जो इन 3 कंडीशन को रखता है वो ही संकुल का निर्माण कर पाता है, वरना नहीं। तो हम कहते हैं, एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि संक्रमण तत्वों की ये विशेषता है कि वो बहुत अधिक संख्या में, यानी कि पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा संकुल का निर्माण करते हैं। इसका कारण क्या है, उनकी साइज कम है, और अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो यानी कि चार्ज डेंसिटी बढ़ जाए, जितने अधिक n-1d ऑर्बिटल हो और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हो, तो संकुल निर्माण की प्रक्रिया उतनी ही उनके लिए बढ़ जाती है। डिटेल कॉम्प्लेक्स के बारे में जानने के लिए हमारे पिछले वीडियो में जरूर से जाके देखिएगा, हमने सब कुछ कॉम्प्लेक्स के संदर्भ में बातचीत अच्छे से कर ली है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। थैंक यू।